हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग वाला पर। और मैं पवन से स्वागत करता हूँ आज एक और नई प्रॉब्लम के साथ। सही है, आज प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं इनविटेशंस, नेटवर्क, पर्सन्स इनवाइट नहीं हो रहे, पर्सन बिजनेस में आ नहीं रहे। हम बिजनेस में पर्सन को ला नहीं पा रहे, इनवाइट नहीं कर पा रहे, या पर्सन अपने पास आने के लिए रेडी होता है, रिज्यूम सेंड कर देता है, सब कुछ सेंड करने के बाद मीटिंग अटेंड नहीं करता, ट्रेनिंग सेशंस में नहीं आते, जिन्हें आप कुछ इन्वाइट कर रहे हो पर्सन आ नहीं पा रहे। उसका रीज़न क्या है? तो उसी चक्कर में आज हम बात करेंगे उसी पॉइंट को लेकर कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर कैसे किया जाए। उसके लिए सिर्फ एक आज एक सॉल्यूशन देके जाऊंगा, समथिंग सर्च कॉमन। देखते हैं उसका क्या होता है, आप उसको अप्लाई कर देना और कैसे जाता है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सर इस पॉइंट का नाम है स्पेसिफिक इन्विटेशन या स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट। स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिंग, स्पेसिफिक इन्विटेशंस या टारगेट प्रोस्पेक्ट। क्या मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक निश्चित जगह के, निश्चित एज ग्रुप के, निश्चित पर्सन को हम इनवाइट करते हैं। उन पर्सन को अपने बिजनेस में इनवाइट करते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, ना कि उन पर्सन को जो अदर पर्सन के पास आ रहे हैं। जैसे कि बात करें कि किसी पर्सन के पास 40+ के एज पर्सन आ रहे हैं तो हम इनवाइट करते हैं वही पर्सन हमारे ग्रुप में है, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी के पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, ज़्यादा विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा बिजनेस किसका है, बिलीव का। अगर बिलीव पर्सन का बन गया तो पर्सन कहीं से भी कैसे भी आएगा, आपकी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, ज्वाइन करेगा, आपके साथ लाइफ टाइम बिजनेस करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉपी। क्या करते हैं, कॉपी, कि अपने क्रॉस लाइन कहाँ से इन्विटेशन आ रही है, अपने अपलाइन कहाँ से इन्विटेशन आ रही है, उसके क्रॉस लाइन कहाँ से इन्विटेशन आ रही है, बाकी सब मेंबर्स की इन्विटेशन कहाँ से आ रही है। सिर्फ उन्हें कॉपी कर रहे हैं उनके तरीकों को। हम उनके तरीकों को कॉपी कर रहे हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बुलाते हैं, हम हूबहू कॉपी करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। उसका रीजन है कि मैं तेज बोलता हूँ तो आप तेज नहीं बोल सकते, वो मेरी स्पेसिफिक चीज है। और मैं जिन पर्सन से बात करता हूँ वो तेज सुनने लायक होने चाहिए, उनको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगा जो मेरी बात सुन सके, जिससे मेरा बिलीव बन सके, या जिनसे बात करने में कंफर्ट फील करूँ। क्योंकि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो, क्या वो आपके लायक है, क्या वो आपकी बात मान रहे हैं, क्या वो आपकी बात आप पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये फाइंड करना होगा आपको। सही है, तो सबसे पहले एक चार्ट शीट बना लीजिए आप। जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपनी चार्ट शीट बनाओगे। ये किस तरीके से बनाओगे कि आप उन लोगों को टारगेट करोगे जो आपकी बात सुनते हैं, चाहे वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के हो, किसी भी एरिया के, ऑल ओवर इंडिया में आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां से भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, सबसे पहले उस एरिया को देखो, उस एरिया के लोग आपकी बात सुन सकते हैं क्या, उस एरिया को आप लोगों को बात आप बता सकते हो क्या, उस एरिया के पर्सन के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो क्या। अगर आपने ट्रस्ट, बिलीव, विश्वास दिला दिया, पर्सन आएगा भी, ट्रेनिंग भी अटेंड करेगा और ज्वाइनिंग भी करेगा और लाइफ टाइम आपके लिए काम भी करेगा, खुद भी बनेगा और आपको भी बनाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको एरिया स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आपके वहां के लोग आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हम क्या करते हैं, एक पर्सन हिमाचल का पकड़ लिया, एक पर्सन राजस्थान का, एक पर्सन यूपी का, हम सभी को इन्विटेशन करते हैं। एक दिन में 100 से 150 लोगों को इन्विटेशन करते हैं, अलग अलग स्टेट के। आपको और मुझे सबको पता है सबका अलग अलग नेचर होता है, लोग अलग अलग बिहेवियर के होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सभी को वही चीज देते हैं, वही चीज सेम चीज बताते हैं कि भाई इस तरीके से काम हो, इस तरीके से आपको आना होगा, ऐसे बजे सेम चीज, सेम डिट्टो। हम 40 के एज के पर्सन को वही बताते हैं, 50 के एज के वही बताते हैं, 18 साल के लड़के को वही काम करते हैं, सेम चीज बताते हैं, सेम चीज कोई भी नहीं देता। अरे आप खुद देखो, आपके अगर सर में दर्द है और आपको अगर इनो दी जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी, आपको पैरासीटामोल ही लेनी पड़ेगी। सेम जैसे आपके अगर पेट में गड़बड़ है और आप पैरासीटामोल ले रहे हो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको उसका इनो ही लेना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नई नई प्रॉब्लम्स नहीं बनानी। पहले चीज पर्सन को एरिया स्पेसिफिक करो कि जहां के पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो वहां के पर्सन ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वहां के लोग आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। सबसे पहले उनको एरिया स्पेसिफिक करो। अगर एरिया स्पेसिफिक लोगों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही तो फिर एक और कॉमन दूसरे को एज, कि आप किस एज ग्रुप के पर्सन को इनवाइट करने में
अच्छी तरह कंफर्ट फील करते हो। जैसे कि मैं 18 से 19 साल के पर्सन को इनवाइट करने में कंफर्ट फील करता हूँ। बहुत सारे पर्सन होंगे जो 40 से प्लस एज पर्सन वाले को इनवाइट करने में कंफर्ट फील करते हैं। बहुत सारे पर्सन होंगे जो 20 से 30 प्लस एज वाले पर्सन को इनवाइट करने में कंफर्ट फील करते हैं। अब बहुत से पर्सन होंगे जिनका जो मैरिड पर्सन को इनवाइट करने में कंफर्ट फील करते हैं। वो क्या है, उनका एज ग्रुप क्राइटेरिया, उनका माइंड सेट है कि वो इन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। इस एज ग्रुप के लोगों का मेंटलिटी लेवल सेम होगा। वो एक आधा पद मिल सकता है, बाकी सबका मेंटलिटी लेवल क्या होगा, सेम होगा। आप क्या करो, एक स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक एज ग्रुप जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करने में स्किल्ड हो, परफेक्ट हो, उनको इनवाइट करो। सबके साथ मत्था मत मारो। आप 40 के एज के पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, आप 30 के एज के पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, वो नहीं होगा। आप एक पर्सन को, इस एज ग्रुप के पर्सन को इनवाइट करो। अगर जिस एज ग्रुप को आप इनवाइट कर रहे हो वो ज्वाइनिंग होगा, उसकी स्किल अलग है, उस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल अलग होगी, वो अलग एज ग्रुप के पर्सन को इनवाइट कर सकता है। ऐसे आपकी टीम बिल्ड होगी। आप जो डायरेक्ट में लगाते हो ना, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल के लिए अनुसार अपने एज ग्रुप फाइंड करो कि उस एज ग्रुप के पर्सन को मैं इंटरेक्ट करता हूं, वो एज ग्रुप के पर्सन मेरी टीम में आ सकते हैं। जब वो आएंगे उनकी अलग स्किल होगी, उनका एरिया अलग होगा, उनकी बात करने का अलग तरीका होगा, वो अलग अलग लेटर ऑटोमेटिक चूज कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट आपको जो डायरेक्ट लगाने हैं उनके लिए आप अपने हिसाब से पर्सन चुनाओ। लोगों को देखकर मत लो, लोगों को कॉपी मत करो, क्योंकि जो स्किल मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। फिर आता है कि स्पेसिफिक का तीसरा तरीका कि पर्सन को स्पेसिफिक कैसे करें। एज हो गया, एरिया हो गया, तीसरा होता है स्टडी। क्या होता है स्टडी? पर्सन की जो, जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो, जिस पर्सन से बात कर रहे हो, उसकी स्टडी क्या है वो आपसे पता चलेगी उसकी बातों से, उसके रिज्यूम से। सही है, जिस भी चीज से आप उनका बात करो उसका स्टडी पता करो। अब आप देखो कि उस स्टडी पर्सन को आप बात करने में ट्रस्ट दिला पा रहे हो, बॉन्डिंग बना पा रहे हो। अगर स्टडी के अकॉर्डिंग, किसी की एमए स्टडी होती है, किसी की 10th होती है, किसी की 12th होती है, किसी ग्रेजुएट होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो आप किस स्टडी बेस के पर्सन को, किस स्टडी के क्राइटेरिया पर्सन को आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, जिसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आप फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिमिलर स्टडी के पर्सन को इन्वेस्टमेंट करो, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, पर्सन को लगे कि यार वाकई काम है। लेकिन आप हायर स्टडी को या लोअर स्टडी को इनवाइट करते हो तो वो क्या करते हैं, लोअर स्टडी वाले आपकी बात नहीं सुनते और हायर स्टडी वाले आपसे ज्यादा बता देते हैं आपको। क्यों? हम जब न्यू इन्वाइटेशन करते हैं तो फिर हाई स्टडी पर्सन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, वो पूरी चीज़ें पूछने की कोशिश करता है, वो 5 मिनट की बातचीत में पूरा प्लान देखने की कोशिश करता है और हम कई बता भी देते हैं। फिर पर्सन बोलता है कि मैं समझ गया, मुझे नहीं आना। तो हमें स्टडी के अकॉर्डिंग उससे बात करनी है। जो पर्सन, अगर आप जिस स्टडी के पर्सन को आप कॉमन चीज ढूंढ के बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बात करो। फिर चौथा कहता है कम्युनिटी, समाज। कम्युनिटी, समाज, इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। सबसे पहले देखो आप किस समाज के पर्सन से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बना पा रहे हो। क्या समाज जातिवाद भी हो सकते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ग के अकॉर्डिंग, जैसे टीचर हो गए, खिलाड़ी हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, हाँ जी, और भी पर्सन होते हैं जैसे कि अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल की तरह सुनते हैं इसको। कम्युनिटी का करते हैं जैसे कास्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया में कास्ट कहा जाता है, रिलीजन के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग। क्या आप किस धर्म के पर्सन को अच्छी तरीके से इन्वाइट कर सकते हो, उनसे बॉन्डिंग बना सकते हो, उन्हीं को इन्वाइट करो जिनसे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, जिससे बातचीत करने में आपको डर ना लगे। कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उससे बात ना हो, घबराहट ना हो, डर ना हो। जब आप उनसे बात करोगे घबराहट होगी तो वो वही समझ आएगा कुछ ना कुछ कम है। घबराहट होगी, कुछ तोतलापन आया, पर्सन आपसे बात ही नहीं करेगा, बात करेगा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करके डिसाइड करो कि किस कम्युनिटी के, आप किस कम्युनिटी के लोगों को बातचीत करने में आसानी फील करते हो। बच्चों के साथ, हाई उम्र वाले पर्सन के साथ, खेलकूद वालों के साथ, दुकानदारों के साथ, आर्मी वालों के साथ, जो आर्मी तैयारी करते हैं उन लड़कों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, आप किस पर्सन को इन्विटेशन करने में कंफर्ट फील करते हो, किस कैटेगरी के लोगों को, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस पर्सन को इन्वाइट कर सकते हो। जैसे मैं स्पोर्ट्समैन क्रिकेट करता था तो मैं उनको इन्वाइट करने में कंफर्ट फील करता हूँ। सही है। कम्युनिटी, समाज, जिस समाज के लोग होते हैं वो अच्छे तरह ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि बहुत सोचते हो कि यार मैं भी बनिया समाज से हूँ, आप भी बनिया समाज से हो। जैसे भी आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो कि अपने इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कास्ट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। आप कास्ट वाली बात करें तो उनसे कुछ भी करवा सकते हो, वो आएंगे भी, ज्वाइनिंग भी करेंगे। उनका देखोगे यार आप किस समाज से हो, किस समाज के लोगों को बात करने में अच्छा कंफर्ट फील करते हो। सेम वही पर्सन इन्वाइट करो जो आपके समाज से हो, आपकी बात सुन सके, या किसी पर्टिकुलर समाज के जहाँ की इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक आ रही हो। अपना इंडिया में हर समाज अलग अलग कोनों में फैला हुआ है, देश के एवरी एरिया में फैला हुआ, वहाँ से आपका नेटवर्क आ सकता है। बस होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक करना होगा कि आप किन किन लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। बहुत से पर्सन के पास स्किल अलग अलग होती है, वो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अपने पास इन्वाइट कर सकते हैं।
सही है। जैसे कि रिटेल लाइन में काम करने वाले पर्सन को रिटेल वाले इन्वाइट करते हैं कि वो कम्युनिटी होगी, स्पोर्ट्स वाले को, सही है, गेम वाले को, सही है, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो ITI कर रहे हैं वो अलग हो गए, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो पर्सन हो गए, सभी को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम। एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्यों? वो आपको नहीं मिला। उसके बाद पर्सन आएगा भी, ज्वाइनिंग होगा और लंबा चलेगा, आपको मत्था पची नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है सिंगर्स, एक छोटा सा वीडियो बनाया, बाकी देखते हैं आपका रिस्पॉन्स क्या रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने आसपास शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।